प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की थी कि भारत में भी जरूरतमंद लोगों को कोरोना की बूस्टर डोज दी जाएगी। बूस्टर डोज की शुरुआत आज से हो रही है। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन का ऐलान भी कर दिया है। सबसे अच्छी बात यह है कि पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। जिन वरिष्ठ नागरिकों को बूस्टर डोज लगवाना है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाकर ऐसा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। बूस्टर डोज के लिए टीकाकरण प्रक्रिया 8 जनवरी से शुरू हो चुकी है, जबकि ऑन स्पॉट अपॉइंटमेंट के साथ टीकाकरण आज से शुरू होगा। प्रिकॉशन डोज या बूस्टर डोज की खुराक स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दी जाएगी। जिन लोगों को यह टीका लगाना है वे सीधे किसी भी कोविड टीकाकरण केंद्र में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या सीधे वहां पहुंचकर टीका लगवा सकते हैं। 60 साल और उससे अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को तीसरी खुराक लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लेने को कहा गया है। केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक वही वैक्सीन होगी जो पहले 2 खुराक में दी गई थी। जिन लोगों को पहले कोवैक्सीन लगी है उन्हें कोवैक्सीन लगाई जाएगी। जिन्हें कोविशील्ड की 2 खुराक मिली है उन्हें कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में तीसरे टीके को बूस्टर डोज के बजाय प्रिकॉशन डोज नाम दिया था। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पीएम मोदी ने जानबूझकर प्रिकॉशन डोज शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि तीसरा शॉट सिर्फ एक तीसरा शॉट होने के बजाय एक अलग टीका हो सकता है। हालांकि अभी की स्थिति में यही तय हुआ है कि तीसरे डोज के रूप में वही टीका लगाया जाएगा जो पहले 2 बार में इस्तेमाल हुआ है। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत के पास अगले कुछ महीनों में वैक्सीन के कई विकल्प होंगे, जिसमें बायोलॉजिकल ई की प्रोटीन सब यूनिट कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बीवैक्स भी शामिल है, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में लोगों को अलग-अलग टीके लगाए जा सकेंगे। न्यूज विंग की ब्यूरो रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.